दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के डार्क साइड के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं कि बॉलीवुड में डार्क साइड क्या है और इसके बारे में बहुत सी जानकारी। डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड से तात्पर्य जो है दोस्तों फिल्म उद्योग के उस पहलू से है जो ग्लैमर, चकाचौंध और सफलता की कहानियों के पीछे छिपा है। इसमें कई विवादित मुद्दे शामिल हैं, जैसे भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, कास्टिंग काउंट, ड्रग्स का सेवन और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। अब हम दोस्तों इसके मुख्य पहलू की बात करें कि नेपोटिज्म, जिसमें भाई भतीजावाद और पक्षपात, ये बॉलीवुड का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और जहां बाहरी लोगों, इंडस्ट्री आउटसाइडर्स की तुलना में फिल्मी परिवारों से आने वाले लोगों को आसानी से मौके मिलते हैं। मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यहाँ बड़े सितारों को ही सिक्का चलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बॉलीवुड की कास्टिंग काउंट की। तो ये एक अनैतिक प्रथा है जिसमें फिल्म में भूमिका देने या करियर में आगे बढ़ाने के बदले कास्टिंग काउंट की मांग की जाती है। विद्या बालन सहित कई अभिनेत्रियों ने इसे बॉलीवुड में एक आम बात बताया है। ड्रग्स का सेवन और स्कैंडल, फिल्म उद्योग में ड्रग्स की संस्कृति भी समय समय पर सामने आती रही है। कई हाई प्रोफाइल मामलों जैसे आर्यन खान की गिरफ्तारी ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात। दशकों से बॉलीवुड और संगठित अपराध सिंडिकेट माफिया के बीच संबंधों की खबरें आती रही हैं। जबरन वसूली और अवैध वित्तीय सहायता जैसे मामले इस साठगांठ को उजागर करते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड के मानसिक स्वास्थ्य और दबाव। ग्लैमर की दुनिया में सफलता का अत्यधिक दबाव और सफलता का डर कई कलाकारों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर की मौत के बाद ये मुद्दा बड़े पैमाने पर बहस का विषय बन गए। ये मुद्दे दर्शाते हैं कि बॉलीवुड जो बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल और चुनौतियों से भरा है। इन विषयों पर हाल ही में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नामक एक व्यंग्यात्मक वेब श्रृंखला भी बनाई गई है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। दोस्तों बॉलीवुड के ऐसे कितने राज हैं जिसे हम लोग नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री जितनी ऊपर से अच्छी दिखती है, अंदर से कैसी है? आइए जानते हैं दोस्तों। बॉलीवुड की कुछ ऐसी बातें जिन्हें आपने ना तो कभी देखा होगा और ना ही किसी ने सुना होगा। इंडियन बॉलीवुड के बारे में तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप भी जानकारी के लिए बता दें कि इस इंडस्ट्री के और भी अलग अलग और हैरान कर देने वाले रहस्य, डर्टी सेक्रेट ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, छिपे हुए हैं। अगर इंडस्ट्री के इस हिस्से की बात करें तो ये कई काले, गंदे और मज़ेदार रहस्यों से भरी हुई है। बॉलीवुड की काली हकीकत, बॉलीवुड के काले राज या अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की ऐसी बात जानने के लिए आगे बढ़ें। आमिर खान जो फिल्मों में अपना बेस्ट देने के लिए जाने जाते हैं, भले ही उनका प्रोफेशनल जीवन बहुत अच्छा हो, लेकिन उनका निजी जीवन कंट्रोवर्शियल लगता है। जबकि किरण राव उनकी दूसरी पत्नी है और दोनों का एक बेटा है। खान की पहली पत्नी रीना दत्ता से उनके 2 और बच्चे हैं। जब बात उनकी लव लाइफ की आती है तो और भी बहुत कुछ है। कथित तौर पर उनका एक पत्रकार और अमिताभ बच्चन की जीवनी लिखने वाली लेखिका जेसिका हाइन्स के साथ एक भावुक संबंध था। 2004 में जेसिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसे कथित तौर पर आमिर खान का बेटा बताया गया था, जिसे अभिनेता ने स्वीकार करने से मना कर दिया और उसे छोड़ दिया। हालांकि वे अलग हो गए और हाइन्स अपने बेटे के साथ लंदन चली गई, जो अब एक मॉडल है बॉलीवुड का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान खान की। 55 वर्षीय इस अभिनेता का कैटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडीज जैसे कई एक्ट्रेस के साथ नाम जोड़ा गया। हालांकि ऐसा लगता है कि प्यार कभी सलमान की चाय का प्याला रहा ही नहीं और शायद इस वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। प्रसिद्ध टॉक शो काफ़ी विद करण के एक एपिसोड में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बेड पर किसी को खुश कर सकते हैं, तब खान शर्मा को धीरे से जवाब दिया कि अभी भी वर्जिन है। जैसे ही ये बात पता चली तो बहुत सारी चर्चाएं हुई। कोई भी अभी तक सलमान खान के वास्तविक पक्ष के बारे में नहीं जानता है और ये कई संभावित सवालों को जन्म देता है।
कहा जाता है कि रणबीर कपूर की बचपन से ही प्लेबॉय की छवि नजर आती है। दीपिका, कैटरीना और आलिया सहित इंडस्ट्री की कई अभिनेत्री उनकी दीवानी हो गई हैं। ज़्यादातर अभिनेता आमतौर पर अपने अतीत के बारे में ज़्यादा खुलासा करना पसंद नहीं करते, लेकिन कपूर उनमें से नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी वर्जिनिटी खो दी और अपनी स्कूल की लवर के साथ रिलेशन बनाए थे। हालांकि उन्होंने हमेशा ये बताने से मना किया कि वो कौन लड़की थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चला। रणवीर का बुरा तजुर्बा। रणवीर सिंह जो देश के महंगे अभिनेताओं में से एक, उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों के अपने सबसे खराब अनुभवों में से एक को एक इंटरव्यू में साझा किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक और गहरे गंदे रहस्य का खुलासा किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें एक भूमिका देने के लिए रिलेशन बनाने के लिए कहा था। जब उन्होंने ना कहा तो निर्देशक का दिल टूट गया। निर्देशक ने कम से कम हजारों बार उनसे रिलेशन बनाने की मिन्नतें की। धर्मेंद्र लास्ट राइट्स। धर्मेंद्र के निधन के 17 दिन हो गए हैं। ऐसे में एक्टर के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 24 नवंबर को जब धर्मेंद्र का निधन हुआ था, उसकी खबर किसी को नहीं दी गई थी। जब एक्टर के घर के बाहर लोगों ने एम्बुलेंस देखी तो खबर आई कि धर्मेंद्र दुनिया छोड़कर चले गए। इसके तुरंत बाद उन्हें शमशान घाट लेकर जाया गया और अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर देओल परिवार के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। वहीं अस्थि विसर्जन के दौरान भी यही हुआ। इसके बाद सनी देओल और बॉबी देओल ने पिता धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन के दिन उनके जुहू वाले बंगले पर फैंस के लिए खास कार्यक्रम रखा, जिसमें तमाम उनसे प्यार करने वाले लोग शामिल हुए। एक धर्मेंद्र और देओल परिवार का जबरा फैन भी वहां पहुंचा था। उसी ने खुलासा किया कि धर्मेंद्र ने खुद अपने बेटों से गुजारिश की थी। धर्मेंद्र की इस फैन का नाम अंजुल सिरोही है, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुद को अंजुल सिरोही देओल लिखा है। अंजुल ने एक भावुक पोस्ट में बताया कि धर्मेंद्र ने खुद अपने बेटों से कैसा वादा लिया था। अंजुल ने सनी देओल और बॉबी देओल के साथ 90वें बर्थ एनिवर्सरी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, धर्म जी ने अपने बेटों से कहा था, बेटियों मुझे सादगी से इस दुनिया से विदा करना, क्योंकि जिस तरह मैं पंजाब से मुंबई सादगी से आया था, उसी सादगी से मुझे मुंबई से विदा किया जाए। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ सवालों के बारे में। दोस्तों मेरा पहला सवाल है कि बॉलीवुड का सबसे हैंडसम नेता कौन है। तो बॉलीवुड में सबसे हैंडसम हीरो का खिताब तय करना मुश्किल है, क्योंकि ये व्यक्तित्व पसंद पर निर्भर करता है। लेकिन ऋतिक रोशन, गिरी गॉड, सलमान खान, शाहरुख खान, शाहिद कपूर और पुराने दौर के धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे अभिनेताओं को अक्सर सबसे हैंडसम की सूची में शामिल किया जाता है, जिसमें ऋतिक रोशन को कई पोल और मैगजीन में टॉप पर रखा गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बॉलीवुड का नंबर 1 एक्ट्रेस कौन है। नंबर 1 एक्ट्रेस कौन है, तो इसका जवाब है दोस्तों, बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है, जिनका जन्म 5 जनवरी 1986 को हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों बॉलीवुड की सबसे डार्क एक्ट्रेस कौन है। तो उसका जवाब है दोस्तों बिपाशा बसु, जिन्हें अक्सर बॉलीवुड की डस्ट की दीवा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और आकर्षक विशेषताओं के साथ भारतीय सिनेमा में सौंदर्य मानकों को फिर से परिभाषित किया। अगला सवाल है दोस्तों कि डार्क साइड फिल्म का नाम क्या है। तो रेड द डार्क साइड विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2007 की एक भारतीय हिंदी थ्रिलर फिल्म है। इसमें आफताब शिवदासानी, सेलिना जेटली, अमृता अरोड़ा और सुशांत सिंह मुख्य भूमिका में है। अगला सवाल है दोस्तों बॉलीवुड के पतन का कारण क्या है। इसका जो जवाब है दोस्तों, फार्मूला आधारित कहानी कहने के तरीकों से बॉलीवुड हमेशा आगे बढ़ता रहा है, लेकिन अब इन घिसे पिटे तरीकों का अत्यधिक उपयोग हो चुका है, जिसके कारण बॉलीवुड का पतन हो रहा है। अगला सवाल है दोस्तों फिल्मों में यूए का क्या मतलब होता है। तो प्रारंभ में प्रमाण पत्र की केवल 2 श्रेणियां थीं, यू अति प्रबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन और ए वयस्क दर्शकों के लिए प्रतिबंधित। लेकिन जून 1983 में 2 अन्य श्रेणियां जोड़ी गईं, यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन और एस वयस्क के लिए प्रतिबंधित। दोस्तों अगला सवाल है बॉलीवुड का फुल फॉर्म क्या है। तो बॉलीवुड बॉक का मतलब है बॉम्बे से, और वुड अंग्रेजी सिनेमा की हॉलीवुड से लिया गया है। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड के बारे में आपको कैसी लगी,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको कौन सी हीरो या हीरोइन सबसे ज़्यादा पसंद है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।